तो ड्रामे की शुरुआत में हमें सबसे पहले मेन लीड को दिखाया गया है जिसका नाम है तांगसू, जो कि एक डिलीवरी का काम करती है। तांगसू बहुत ही ज़्यादा मोटी है, लेकिन वो पहले बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा मोटी नहीं थी। तांगसू पहले एक फेमस गर्ल ग्रुप की लीडर थी जिसके बहुत ही ज़्यादा फैंस थे, लेकिन एक डायरेक्टर के साथ फेक स्कैंडल की वजह से उसकी सारी की सारी पॉपुलैरिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। लेकिन इसमें तांगसू की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा समझाया, लेकिन फिर भी इसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उसके मैनेजर ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। इसलिए तांगसू बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और बहुत ज़्यादा पोटैटो चिप्स खाने लगी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई। तांगसू का वज़न इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि कोई भी उसे नहीं पहचान पाता था। इसका मतलब है कि तांगसू इंडस्ट्री से पूरी तरीके से गायब हो चुकी है और कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। इसलिए प्रेजेंट में वो इन सब बातों को सोचकर परेशान हो रही थी। तभी उसको उसका क्रश दिखाई देता है जिसका नाम यांगजी है, जो कि अपनी टीम मेंबर मैंग मैंग के साथ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि दोनों अभी शायद डेट कर रहे हैं। तब देख के तांगसू और भी ज़्यादा उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद यांगजी को भी मुझ पर विश्वास नहीं है कि वो डायरेक्टर वाला स्कैंडल पूरी तरीके से फेक था। ऐसा सोचते हुए उसे अचानक से डिलीवरी का एक ऑर्डर आ जाता है। तभी वो सोचती है कि पहले जो हो गया वो तो हो गया, अब मुझे अपना घर चलाने के लिए डिलीवरी का काम तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम अगले सीन में इस ड्रामे की मेन लीड को देखते हैं। उसका नाम हुआंग है, जो कि बहुत ही बड़े एंटरटेनमेंट कंपनी का एक डायरेक्टर है। उसी के साथ ही वो तांगसू की दूसरी मेंबर यानी कि मैंग मैंग का बहुत ही बड़ा फ़ैन था, इसलिए उसके पास हमेशा मैंग मैंग की फ़ोटो हुआ करती है। और तब जब तांगसू फूड डिलीवरी ऑर्डर को डिलीवर कर रही थी और काफ़ी डोरबेल बजाने के बाद भी कोई भी वहाँ पर नहीं आता और दरवाज़ा खुले होने के कारण वो अंदर चली जाती है और गलती से उसके हाथ से खाना गिर जाता है, जिसे वो उठाकर एक एक करके ठीक कर ही रही थी कि अचानक से उसको बहुत ज़ोर से भूख लगती है और वो पूरा का पूरा खाना खुद ही खा लेती है। तांगसू ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन फिर उसे अचानक से रियलाइज़ होता है कि मैंने खाना खा लिया है। तो वो कस्टमर को एक लेटर लिखती है जिसमें उससे वो माफ़ी मांगती है और ऐसे कहती है कि वो उसे उसके खाने के पूरे पैसे लौटा देगी। तभी वो आगे चलते चलते हुआंग से टकरा जाती है, जिसने उस खाने को ऑर्डर किया था और वही इस घर का ओनर था। तब हुआंग तांगसू को देखता है और उसके कपड़ों को भी देखता है, तो उसे उसके कपड़ों में कुछ लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने कुछ न कुछ सामान चोरी किया है। तब वो तांगसू से उसे अपना पेट खाली करने के लिए कहने लगा। तब तांगसू उसे समझाती है कि मैं तो एक फूड डिलीवर करने के लिए यहाँ पर आई थी। तब हुआंग फूड बॉक्स को नीचे पड़ा हुआ देखता है और उससे पूछता है तो फिर मेरा फूड कहाँ पर है। तो फिर तांगसू हुआंग को पूरी की पूरी सिचुएशन बता देती है और यहाँ पर पूरी तरीके से जो गलती है वो तांगसू की रहती है, तो इसके बदले में खुद से वो हुआंग को खाना बनाकर देती है। तब हुआंग उस खाने को घूर घूर कर देखने लगता है और उसे लगता है कि ये खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो उस खाने को खाता है तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। खाना खाने के बाद हुआंग तांगसू से कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और अब अपना सामान लेकर यहाँ से जाओ, अरे कोई भी कंप्लेंट नहीं करूँगा। ये सुनकर तांगसू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और ऐसा कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन कुकिंग करते समय आपका एप्रन थोड़ा ख़राब हो गया। तो ये सुनकर हुआंग कहता है कोई बात नहीं, तुम इसे वॉशिंग मशीन में डालकर जा सकती हो। तब जैसे ही तांगसू वहाँ से जाती है तो हुआंग भर भर के उस खाने को खाने लगा, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था, यहाँ तक कि बाहर के रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी। और तब जब तांगसू वॉशिंग मशीन के पास जाती है तो वहाँ पर आसपास में और भी गंदे कपड़े रहते हैं, इसलिए वो उन्हें भी उठाकर वॉशिंग मशीन में डालने लगती है। तभी तांगसू को एक पोस्टर दिखाई देता है और वो हुआंग से पूछती है क्या मैं इस पोस्टर को फेंक दूँ। तब हुआंग जल्दी से दौड़ता वो उसके पास आता है और उस पोस्टर को उससे ले लेता है, क्योंकि उसमें मैंग मैंग की फ़ोटो। तब हुआंग तांगसू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब तांगसू कहती है कि अभी मेरे पास काफ़ी समय है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी इसमें मदद कर देती हूँ। तांगसू को बताता है कि ये सब इसलिए ऐसा पड़ा हुआ है क्योंकि मैं एक नई मेड को ढूंढ रहा हूँ, और वो उससे पूछता है कि क्या तुम इसे धोकर इन सभी कपड़ों को प्रेस भी कर सकती हो क्या। और तभी वो उससे पूछता है कि तुम्हें डिलीवरी के कितने पैसे मिलते हैं। तो तांगसू जितने बताती है वो बहुत ही कम थे, इसलिए हुआंग तांगसू को ज़्यादा पैसे देने के लिए बोलता है और बस बोलता है कि बस तुम मेरा कपड़े धोकर इसे आयरन कर दो।